हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चलिए फटाफट से क्लास को शुरू कर देते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर मैं आपको ये जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूँगी, तो आप सेल्फ रीड कर सकते हैं। सो लेट्स सी, हमारा पहला शब्द है स्नफ समथिंग और समवन आउट। ये जो है ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह हो जाता है, ठीक है। सो स्नफ आउट, स्नफ आउट। अब जैसे यहाँ पे समथिंग या समवन लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप नाउन या प्रोनाउन इनके बीच में, स्नफ और आउट के बीच में आप नाउन एंड प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नफ आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, टू एंड और टू स्टॉप समथिंग, या फिर किसी व्यक्ति को मार देना, उसको किल कर देना, उसका मर्डर कर देना। तो ये भी होता है आपका स्नफ आउट। किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया, उसको आपने रोक दिया, या किसी व्यक्ति को उसको जान से मार दिया। जैसे मैनी लाइव्स वर स्नफ्ड आउट ड्यूरिंग द प्लेन क्रैश। तो जब आप जानते ही हैं जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था उसमें बहुत सारी जो इनोसेंट लाइफ्स थी वो क्या हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, ये विशेषता बताता है। और कैसे बताता है जरा देख लेते हैं। मॉडेस्ट, जैसे अगर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं साधारण, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, वो अगर हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं वो मॉडेस्ट है तो इसका मतलब वो बहुत साधारण है, बहुत विनम्र है। मतलब ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है जैसे जनरली जैसे रिच लोग होते हैं तो उनमें हम लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, बट यार ही इज़ वेरी मॉडेस्ट। मतलब डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ वेरी मॉडेस्ट। तो रिच होने के बावजूद भी वो बहुत क्या है, विनम्र है, सबसे बहुत प्यार से बात करता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट स्टिल ऐसा हो जाता है ना, लोगों के पास एरोगेंस जल्दी आ जाता है अगर पैसा होता है तो। सो आप इसलिए बता रहे हैं डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ वेरी मॉडेस्ट, दैट मीन्स कि वो बहुत विनम्र है, सबसे बहुत प्यार से बात करता है, बहुत पोलाइट होकर बात करता है। अगर जैसे हमने कहा कोई चीज़ साधारण है, तो अगर हम किसी चीज़ या सामान को बोल रहे हैं तो जैसे कि वो बहुत लार्ज नहीं है साइज़ में या अमाउंट में। जैसे अगर किसी की सैलरी मॉडेस्ट है तो मतलब एक ऑर्डिनरी सैलरी वो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। उनका घर मॉडेस्ट है तो मतलब एक नॉर्मल जो घर होते हैं वैसा है, बहुत हाई वाला लग्जूरियस नहीं था। एक कपड़ों को भी बोलते हैं, जैसे ड्रेस वगैरह होती हैं वो भी मॉडेस्ट होती हैं ना, तो जैसे जो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ना हो उसको हम मॉडेस्ट कह देते हैं, जो बहुत रिवीलिंग ना हो, बहुत शोई ना हो, दैट इज़ ऑल्सो मॉडेस्ट। सो देखो यहाँ पे नॉट वेरी लार्ज इन साइज और अमाउंट है ना, या और ना ही वो बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं तो वो अपनी एबिलिटीज़ को लेके बहुत, उसको कोई प्राउड नहीं है। हाँ, एक थोड़ा कॉन्फिडेंट वाले में भी चला जाता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। जैसे ना थोड़ा डरपोक के भी एग्ज़ाम के उसमें आ जाता है, मॉडेस्ट डरपोक वाले में भी आ जाता है, वन हु इज़ नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, एंड दैट पर्सन is also modest. If there is no other option, you can definitely go for this about yourself or your ability. Otherwise, being modest is a good quality. We all should be modest. Means you are humble, simple. कोई चीज़ है तो वो बहुत ऑर्डिनरी है, मॉडरेट है। जैसे दे अर्न अ मॉडेस्ट इनकम, तो उनकी इनकम कितनी है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ही इज़ वेरी मॉडेस्ट अबाउट हिज सक्सेस, तो बहुत कोई सफलता उसने प्राप्त की लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत हम्बल है, लोगों से बहुत प्यार से मिल रहा है, तो ये मॉडेस्ट हो गया। हर ड्रेस वॉज मॉडेस्ट, इसका मतलब उसकी ड्रेस जो थी वो बहुत अच्छी थी, रिवीलिंग नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब हो जाता है समवन हु इज़ वेरी फेमस। सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ एडजेक्टिव, क्योंकि हम किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, वो कैसा है, बहुत फेमस है। सो सिंगर कैसा है, फेमस है, सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस एंड इम्पॉर्टेंट। इसके साथ में आई का इमिनेंट भी होता है, IMM, वो हम लोग बाद में कंफ्यूजिंग पेयर पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। इमिनेंट का मतलब होता है समवन हु इज़ वेरी फेमस, वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेल नोन इन देयर फील्ड।
सो फेमस है, वेल नोन है, रेनाउंड है, प्री एमिनेंट। जैसे अरिजीत सिंह जो है वो एक एमिनेंट सिंगर है, जनरली उनको जानते ही हैं लोग, है ना। सो ही इज़ अ एमिनेंट सिंगर। आई होप आप तक यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये 3 शब्द थे, इनके जो भी मीनिंग हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। आगे देखें, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडस्ट्रियस। OUS लगा हुआ है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सिंपली एडजेक्टिव है। और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो बहुत मेहनत है। जनरली आई एम जस्ट कनेक्टिंग इट ना। सो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो इंडस्ट्रियस होते हैं। अगेन आई एम सेइंग, आई एम जस्ट कनेक्टिंग इट। ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं वो लोग इंडस्ट्रियस नहीं होते हैं। इट्स जस्ट अ वे टू लर्न इट। सो इंडस्ट्रियस को आप ऐसे लर्न कर सकते हैं जो लोग, हाँ ये ज़रूर है, समटाइम जब हम लोग अपने घर पे काम करते हैं या हम अपने खुद के बॉस होते हैं, nobody is there, so sometime we got lenient, right? But the person who is working in industry, that person can't be lenient. Like if they are not even feeling कि आज ड्यूटी जाना है, but still you have to go. अब वहाँ जाके कुछ भी मत करो, लेकिन घर से रेडी होके जाना ही तो पड़ेगा ना। तो यू हैव टू बी इंडस्ट्रियस। येस, टू वर्क इन इंडस्ट्री यू हैव टू बी इंडस्ट्रियस। एंड अदरवाइज लेट्स कम बैक टू अ पॉइंट। सो इंडस्ट्रियस का मतलब हो जाता है, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इंडस्ट्रियस होते हैं, मतलब वो लोग मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। सिनोनिम्स डिलीजेंट, लेबोरियस और पेंसटेकिंग। ही इज़ अ वेरी इंडस्ट्रियस चाइल्ड, मतलब कोई बच्चा है जो बहुत मेहनती है। बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, कोई बड़ा लेजी होता है, ऐसे सुस्त पड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब लगाव होता है, किसी के साथ में आपको बहुत लगाव है, लाइकिंग है, आपको उसके साथ में कनेक्शन महसूस हो रहा है। तो अ क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है ना, उनके बीच में बहुत कनेक्शन हो रहा है। आपको लगाव किसी से कब होगा? जब आप उससे कनेक्ट फील करोगे। सोचो ना, आप उनके बीच में सिमिलर होगा तभी तो आप लोग आपस में कनेक्ट फील करोगे। सो नेचुरल लाइकिंग और अट्रैक्शन टू अ पर्सन, थिंग और idea. So similarity, agreement, empathy and connection. So she has great affinity with her dogs, मतलब उसे अपने डॉग्स के साथ में बहुत ज़्यादा क्या है, लगाव है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। डन है। शी हैज़ ग्रेट एफिनिटी। एफिनिटी ITY लगा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, इतना तो पहचान ही लिया होगा अब हमने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑडियल। ऑडियल का मतलब होता है कोई ना, जैसे आप, हाँ हिंदी में सीरियल में जैसे बोलते हैं ना, अब उसकी अग्नि परीक्षा चल रही है। सो ऑडियल का हो जाता है परीक्षा, मतलब आप बड़े एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, एक आपका टेस्ट चल रहा है। सो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत पेनफुल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। टेस्ट से याद आया, जब एग्ज़ाम में जब स्कूल्स में जब हमारे एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, टेस्ट होते थे, तो वो जो टाइम पीरियड होता था वो भी बहुत डिफ़िकल्टी हुआ करता था। सो एन एक्सपीरियंस दैट इज़ वेरी पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट। आज के डेट में मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है अरे पेपर तो क्या ही होते थे उस समय, पूछो कोई हमसे। आप लोग अगर क्लास में स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है ना। सो ऑडियल समझ में आ गया, एन एक्सपीरियंस दैट इज़ वेरी पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट। तो सिनोनिम्स क्या हो गए हमारे? हार्डशिप है ना, परेशानी है, मुश्किल है। एग्नी का मतलब ही पेनफुल हो जाता है, सफरिंग, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। सो हर लॉन्ग स्टे इन द हॉस्पिटल वॉज क्वाइट एन ऑडियल। अरे डेफिनेटली, अगर हॉस्पिटल में वो भी लंबे समय तक रहना पड़ जाए तो ये तो एक बहुत मुश्किल भरा समय और मुश्किल भरा टाइम तो डेफिनेटली होगा। डन है। आगे देखें, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? बैरली। बैरली का मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब होता है मुश्किल से। मैं मुश्किल से खाना ही खा पाई थी तभी बारिश होने लगी, मैं मुश्किल से घर ही पहुंची थी बारिश होने लगी। सो बैरली मतलब मुश्किल से। वाई द स्मॉलेस्ट अमाउंट, बहुत कम, मतलब कुछ ही सेकंड, कुछ ही समय पहले। हार्डली, ओनली, जस्ट, स्कार्सली। जैसे ही कुड बैरली वॉक, इसका मतलब मुश्किल से ही वो चल पा रहा है, ही मुश्किल से ही वो चल पाता है। ही कुड बैरली वॉक, मुश्किल से ही वॉक कर पाता है। कुड आपका क्या है? आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। वॉक क्या है हमारा? मेन वर्ब है। अब वर्ब कैसे, वॉक कैसे? मुश्किल से। तो देखो वॉक को मॉडिफाई करना, ही कुड वॉक, वो चल सकता है। बट अगर हम कह रहे हैं ही कुड बैरली वॉक, मतलब मुश्किल से ही वो चल पाता है। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है जब आप बहुत परेशान होते हैं। डिस्ट्रॉट मीन्स व्हेन यू आर वेरी अपसेट, यू आर वरीड, है ना, यू आर एनेक्शियस,
आप कैसे हैं, परेशान है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। अब ऐसे सोच के देखो, सो एक्सट्रीमली वरिड, नर्वस एंड अपसेट। सो वरिड, अपसेट, स्केयर्ड, परेशान मतलब किसी भी चीज़ को लेके। डिस्ट्रेस, तो शी वॉज डिस्ट्रॉट सिंस लास्ट इवनिंग, मतलब लास्ट इवनिंग से ही वो क्या थी, वो परेशान थी। लास्ट इवनिंग मतलब कल शाम से। डन है जी। नेक्स्ट है हमारा ईटरी। ईटरी की स्पेलिंग याद रखना, EAT, हमें लगेगा RY पे हो जाएगा, बट नहीं, EATERY, EATERY। इसका मतलब भोजनालय, भोजनालय से आपको समझ में आ गया हो, या फिर आपके जो रेस्टोरेंट या कैफ़े होते हैं वो हमारे ईटरी होते हैं। तो वी कांट रिलाई ऑन नियर बाय ईटरीज, हम लोग जो रिलाई आप जानते हैं डिपेंड का मतलब था। सो हम लोग जो हैं वो जो आसपास की जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो कैफ़ेज़ हैं, हम कम्प्लीटली उस पर डिपेंड नहीं हो सकते, हमें खुद भी खाना बनाना आना चाहिए। डन, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। आगे देखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्पेलिंग। वेरी फर्स्ट स्पेलिंग इज शटर। शटर का क्या मतलब होता है, जैसे कोई चीज़ तबाह हो जाती है, जैसे टूट भी जाती है ना, जैसे ग्लास के जो आपके बर्तन होते हैं वो शटर हो जाते हैं, पूरे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, वो है ना, चकनाचूर हो जाते हैं। तो सपने शटर नहीं होने चाहिए। तो शटर की स्पेलिंग लर्न कर लेते हैं, SHATTER। तो शटर की स्पेलिंग को जो आपको फोकस रखना है, SHA फिर TTER, शटर, SHATTER। अगर हम इसका थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो इसमें ED जुड़ जाएगा, शैटर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिलिएट। एफिलिएट, AFFI, आपको समझ में आ गया, FE आई रहा है, फिर ली और फिर लास्ट में ATE। यहाँ तक क्लियर है। FE AFFI, आई थिंक बोलने में ही आ रहा है, FE ली और फिर लास्ट में ATE, एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब जैसे उसके साथ में आप कनेक्ट हो रहे हो, आप उसके साथ जुड़ रहे हो। जैसे आप कहते हैं कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, मतलब वो उससे कनेक्टेड है। सो एफिलिएट होना मीन्स आप, जैसे अगर किसी ने क्राइम किया और आप उससे एफिलिएट है, मीन्स आप उससे कनेक्टेड हैं, आपका भी कोई ना कोई संबंध है उसके साथ में। एफिलिएट क्या है, वर्ब है। मैं एफिलिएटेड बोल रही थी तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, लास्ट में डी लग जाएगा, या वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी होता है। और नेक्स्ट हमने इसी चीज़ को मैंने रखा है, नाउन का फॉर्म भी बना दिया है। अगर एफिलिएशन जब होता है तो आप देखेंगे जो ये ई था, ई को हटा दिया, बाकी सब तो यहाँ पे सेम है, और लास्ट में ION लगा दिया। सो एफिलिएशन में एफी फिर ली फिर एशन AT और फिर ION। जो ATE का ई था उसको काट के लास्ट में ION लगा दिया, हमारा एफिलिएशन बन गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइक्लोन। साइक्लोन को साइकिल से याद रखेंगे, साइकिल। अब CYC हो गया, CYC, इसमें आप CYC को याद रखेंगे, CYC, आप साइकिल का CYC ले लो, और फिर साइक्लोन LONE। जैसे अलोन होता है, वो साउंड आ रहा है ना, अलोन, साइक्लोन, तो ये आपका सेम साउंड आ रहा है। तो साइकिल का CYC ले लो और आपको अलोन का LONE ले लो, तो आपका बन जाएगा साइक्लोन। तो CYC LONE, साइक्लोन। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंप्लेंट। कंप्लेंट का ये मतलब होता है शिकायत, और एक शब्द होता है कंप्लेन, वहाँ पे टी नहीं होता, इसका मतलब होता है शिकायत करना। तो ये जो है ये नाउन है, शिकायत। डू यू हैव एनी कंप्लेंट, ही कंप्लेन्ड अबाउट मी, है ना। सो कंप्लेन, अगर हम इसका टी हटा देंगे तो ये वर्ब हो जाएगा, कंप्लेंट। प्लेन PLAINT, इसको ब्रेक करें, प्लेन, हाँ प्लेन, वो ऐसे बना सकते हैं, कंप्लेन प्लेन मतलब सादा। तो वो सादा खाना लेके कंप्यूटर लेके आ गई थी, सादा कंप्यूटर लेके आ गई थी, तो उसने कंप्लेंट कर दी, मतलब शिकायत कर दी। कंप्यूटर सादा कैसे होगा, हाँ उसको वो है ना, उसने लैपटॉप धो दिया था, पता नहीं कौन थी वो, गोपी बहू। तो गोपी बहू उनको लगा सादा नहीं है, उसको धुला देते हैं, तो लैपटॉप को उसने धो दिया, लैपटॉप को प्लेन कर दिया, हाँ लैपटॉप को प्लेन कर दिया, तो फिर उसने उसकी कंप्लेन कर दी। सो कंप्लेन PLAIN, और अगर इसको नाउन फॉर्म बनाना है तो लास्ट में टी लगा दो, और वर्ब रखना है तो प्लेन पे ही छोड़ दो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसोल, CON और लास्ट में सोल। ये भी सोल, ये सोल तो आपको याद आ रहा होगा, सोल आपका था सोलली, अकेले, ओनली। तो कंसोल CONSOLE, कंसोल।
आपका साइक्लोन हमें CYC, और अलोन का लोन हो गया, और कंसोल का CON और SOLE, कंसोल। कंप्लेन का कंप्यूटर प्लेन था। देखो ये कुछ समय के लिए आपको होगा, फिर एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको लर्न होने लग जाएगा। एफिलिएट AFFILIATE, और एफिलिएशन में ई हटा के ION लगा देंगे। शैटर SHATT, शैटर SHATTER, शैटर। शैटर मतलब किसी चीज़ का तबाह हो जाना, चकनाचूर हो जाना, टूट जाना। एफिलिएट कनेक्ट होना। साइक्लोन आपको पता है कंप्लेंट वर्ब एंड नाउन। कंप्लेंट नाउन होता है शिकायत, कंप्लेन वर्ब होता है शिकायत करना, और कंसोल का मतलब किसी को शांत करना। डन है यहाँ तक? आगे देखें तो ये आर्टिकल बहुत हैवी, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हैवी है। लेट्स सी। ओके, so from a modest village on the Odisha West Bengal border, the 20-year-old had high hopes when she left her home and family around 2 years ago to pursue a degree at a leading government college in Balasore, Northern Odisha. फ्रॉम अ मॉडेस्ट विलेज, तो वो विलेज के बारे में बता रहे हैं। विलेज कैसा था? एक बहुत सिंपल है, ऑर्डिनरी विलेज है, ओडिशा वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर है। एक 20 साल की लड़की जिसकी बहुत सारी हाई होप्स थी। हाई होप्स का मतलब बहुत सारी उम्मीदें थी, जब उसने अपना घर छोड़ा था और अपनी फैमिली को उसने छोड़ा था 2 साल पहले। किस चीज़ के लिए छोड़ा था? परस्यू मीन्स कंटिन्यू करने, एक डिग्री को कंटिन्यू करना, एक अच्छे खासे लीडिंग, एक अच्छा खासा जो एक गवर्नमेंट कॉलेज था बालासोर में, वहाँ वो आई थी, और जिसकी वजह से वो अपने गांव को छोड़ के आई थी। तो डेफिनेटली जब वहाँ से आई थी तो उसके बहुत सारे हाई होप्स थे। जुलाई 22 को व्हेन शी सेट हर सेल्फ ऑन फायर ऑन द कॉलेज कैंपस because her complaints alleging sexual harassment by a professor were ignored. तो जुलाई 22 को उसने खुद को ही आग लगा ली अपने कॉलेज के कैंपस में, क्योंकि जो उसकी कंप्लेंट थी कि उसको सेक्सुअली हरेस किया जा रहा है उसके प्रोफेसर के द्वारा, वो कंप्लेंट्स को इग्नोर कर दिया गया। और भी बहुत चीज़ें हैं जो हम तक पहुंच पाती हैं। हर ड्रीम्स ऑफ अ बेटर लाइफ वर शैटर्ड। देखो जितना हमें यहाँ दिखाई दे रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा होता है अगर कोई इंसान इस तरीके का कदम उठा रहा है। तो अगर आपके पास में 2 मिनट का टाइम है तो मैं आपका 2 मिनट का टाइम ज़रूर लेना चाहूँगी, और ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मतलब अपनी तरफ से ऐसी कोई भी जान के अनजाने में ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए, क्योंकि हमारे लिए तो वो एक जोक है। जैसे अभी हमने उस दिन ज़ेंजी पढ़ा था, तो मैं अपने आसपास भी लोगों को देख रही हूँ, एक तो बहुत कंफ्यूज्ड है ना। लोगों को लग रहा है कि जो 2000 वाले के बाद वाले लोग हैं वो अचानक से उनको लग रहा है कि हम भी बहुत कूल बन गए हैं। ये 1999 तक, और जो अचानक से जो 2000 में पैदा हुए ना, भाई तुम भी 25 साल के हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो। बट मैंने देखा अचानक से 2000 के बाद वाले लोग अपने आप को ऐसा कंसीडर करने लगे हैं, वी आर वेरी कूल। आप सोचेंगे मैम ये और ये आप क्या रिलेट कर रहे हो, बस थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रही हूँ। पहली चीज़ है कि कूल बनने में आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। आप ऐसा कुछ भी मत बोलिए, आपके लिए वो डीप कॉमेडी होगा, डार्क कॉमेडी होगा, बट दूसरे को हर्ट हो सकता है। सो अपनी कॉमेडी को थोड़ा सा लिमिट में रखिए। और ये जो हम नहीं समझ पाते हैं और हमने तो बस कर दिया, अगर मैं अपनी बात बोलूँ, मैंने कोई एक्टिविटी की, मैंने कर दी, मैं उसको कंसीडर भी नहीं करूँगी, बट वो सामने वाले के ऊपर में किस हद तक उसका इम्पैक्ट जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको अपनी एक्टिविटीज़ के लिए भी जवाबदेह है। आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझिए कि आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं, आप घर पे भी हैं, तो आप ऐसी जानबूझ के आप अनजाने में ऐसा कुछ भी ना करें जिसकी वजह से कोई इंसान, कोई भी जानवर जो हर्ट हो जाए। एटलीस्ट इतनी तो हम कोशिश कर सकते हैं। बस इतनी सी ही मेरी रिक्वेस्ट है कि कूल बनना अच्छी बात है, बट कूल बनने में ऐसे कमेंट करना, ऐसी बातें करना जिससे कोई हर्ट हो जाए, जिसको नुकसान पहुंच जाए, उसको फिज़िकली शायद आपने कोई चोट नहीं पहुंचाई, बट मेंटली आपने उसको बहुत हरेस कर दिया। और ये हरेस वर्ड बहुत हैवी है, तो आपको लगेगा अरे ये क्या बोल दिया मैम ने। थोड़ा सा सोचना है ध्यान से। और क्योंकि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा रील से भरा हुआ है कि हमारे पास में वक्त ही नहीं है चीज़ों को सोचने का, समझने का। बट आप थोड़ा समझिए, चीज़ों को सोचिए, ध्यान से देखिए
चीज़ें जितनी हमको दिखाई देती हैं उतनी नहीं होती हैं, उससे भी कई ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है लोगों की लाइफ। तो अगर आप उसको मुश्किल ना बनाएं, उसके लिए आपको कोशिश करनी है। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। उसके बाद में क्या हुआ कि वो उनकी डेथ हो गई। जब when she got admission into a 5-year integrated course in the college, she proudly remembered the eminent person who had studied there. तो जब उनका एडमिशन हुआ था इस 5 साल के कोर्स के लिए इस कॉलेज में, तो वो बहुत प्राउडली, वो बहुत याद कर रही थी वो उनके कॉलेज से जो फेमस पर्सन वहाँ से पढ़ के गए हैं, तो उनके बारे में वो बहुत प्राउडली याद कर रही थी। शी वॉज हैप्पी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सच अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। तो वो खुश थी कि वो एक ऐसे एक बहुत रेप्यूटेड, मतलब एक बहुत हाई फाई, जिसकी बहुत इज्जत है, बहुत पावर, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो चीज़, बहुत फेमस है वो चीज़। तो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन उनको हुआ, इस चीज़ को लेकर वो बहुत खुश थी, ऐसा उनके फादर ने बताया। और आगे क्या बोला कि वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड इंडस्ट्रियस बच्ची थी। स्ट्रॉन्ग विल्ड का मतलब होता है जब आप बहुत डिटरमाइंड होते हो। स्ट्रॉन्ग विल है आपका मतलब आप बहुत डिटरमाइंड हो, आप दृढ़ निश्चय कर लिया अगर आपको कुछ अचीव करना है। और इंडस्ट्रियस का मतलब हार्ड वर्किंग। ही रिकॉल्ड हर एफिनिटी टू एक्टिविज्म एंड हर डिज़ायर टू बोथ हेल्प एंड टीच अदर्स। तो और वो याद करते हुए कहते हैं जो उनका लगाव था किस चीज़ के प्रति, एक्टिविज्म, मतलब जो अलग अलग चीज़ें, जो जैसे वो आप जानते हैं कि वो आपके एवीवीपी में उसकी वो एक पार्टिसिपेंट थी। तो जो भी वहाँ पे एक्टिविटी होती थी उसके प्रति उनकी बहुत लगाव था, और उनकी डिज़ायर थी कि वो दोनों काम करें, लोगों की भी मदद करें और वो पढ़ाएं भी। माई डॉटर वॉज ब्रेव विच इज़ वाई शी रेज्ड हर वॉइस अगेन द इनजस्टिस डन टू हर। तो आगे फादर क्या कहते हैं, जो मेरी बेटी थी वो ब्रेव थी, बहादुर थी, इसीलिए उसने अपनी इस अनजस्टिस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। शी फॉट अगेंस्ट द सिस्टम अंटिल हर लास्ट ब्रीथ। अच्छा सॉरी, इसको ब्रेथ बोलेंगे, इट्स नॉट ब्रीथ, इट्स ब्रेथ। वी विल कवर इन डिफरेंट पार्ट। सो वाई इट इज़ कॉल्ड ब्रेथ नॉट ब्रीथ, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो शी फॉट अगेंस्ट द सिस्टम अंटिल हर लास्ट ब्रेथ। आगे वो बोलते हैं कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ी अपने आखिरी सांस तक। एंड आई विल नेवर गेट बैक वॉट आई हैव लॉस्ट, बट अदर पेरेंट्स शुडंट सफ़र लाइक मी, ही सेड। और डेफिनेटली वो आगे कहते हैं कि मुझे अब वो जो खो गया है, जो चला गया है, वो मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। और बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बाकी पेरेंट्स ऐसा कुछ भी सफ़र ना करें। आगे, she was the younger of 2 siblings, and she was associated with herself with AVVP, the student affiliate of the RSS, since school. Even even before formally joining the organization, she would participate in every AVVP program near her village. तो मतलब उन्होंने कहा कि वो इसके साथ में जुड़ी हुई थी, आरएसएस से जुड़ी हुई थी अपने स्कूल के टाइम से, और फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन से यानी एवीवीपी से जुड़ने से पहले भी वहाँ पर जो भी उनके एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी, जो प्रोग्राम्स होते थे, उनमें पार्टिसिपेट किया करती थी। लोकल्स याद करते हुए कहते हैं कि वो कितनी ज़्यादा एक्टिव थी साइक्लोन के दौरान में, और जब in the area in her capacity as an Apda Mitra friend during disaster. She probably learned nationalism and volunteerism because of her association with AVP. Always happy to help others and motivating them never to give up, said her friend. तो आगे उनकी फ्रेंड क्या कहती हैं, शायद उन्होंने जो ये आपका जो देशभक्ति है और जो दूसरों की मदद करने को, वॉलंटियर का होना मतलब होता है अपनी इच्छा से जब आप कोई काम कर रहे हैं, ये चीज़ें उनके अंदर शायद कहाँ से आई थी, क्योंकि जब वो एसोसिएट हो गई थी, कनेक्ट हो गई थी एवीवीपी से, तो हम डेफिनेटली चीज़ें हमारे अंदर ग्रो होती हैं विद टाइम। वो हमेशा खुश होती थी दूसरों की मदद करने में, उनको मोटिवेट करने में, कि वो कभी भी गिव अप ना करें, ऐसा उनकी फ्रेंड ने बोला, जो उनके साथ में रूम शेयर किया करती थी एक प्राइवेट मैस में फॉर द पास्ट 2 years. बेयरली अ मंथ एगो, बेयरली मीन्स मुश्किल से ही 1 महीना पहले वो एक नए मैस में शिफ्ट हुई थी, वेयर द वुमेन सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, जहाँ पर उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था. वी हैव नोन ईच अदर फॉर 4 years एज वी वर इन द सेम इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग हायर सेकेंडरी. और जो उनकी फ्रेंड है वो काफ़ी पुरानी है, क्योंकि वो अपने हायर सेकेंडरी से ही दोनों एक साथ में पढ़ रहे हैं.
उनकी जो रूममेट है उन्होंने क्या बोला कि जो जो मतलब वो जो महिला थी, जो वो लड़की थी, वो काफ़ी परेशान थी, अपसेट थी सिंस June 30 द डे शी सबमिटेड कंप्लेंट टू द कॉलेज प्रिंसिपल अगेंस्ट द प्रोफेसर। उसी दिन से, जिस दिन से उन्होंने अपनी जो कंप्लेंट रजिस्टर की थी, यानी कंप्लेंट दी थी प्रिंसिपल को। दो वी डिंट बिलोंग टू द सेम कोर्स, शी यूज टू कॉल मी दीदी एंड शेयर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हालांकि हम लोग एक ही कोर्स से बिलोंग नहीं करते हैं, बट शी यूज टू मतलब उसकी उनकी पास्ट की हैबिट बताते हैं। जब हम लोग किसी भी की चीज़ की पास्ट हैबिट बताते हैं तो हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं कि वो मुझे दीदी बुलाया करती थी और ऑलमोस्ट हर चीज़ मेरे साथ शेयर किया करती थी। वो परेशान थी द इवनिंग बिफोर, मतलब जिस जिस दिन उन्होंने वैसा किया उस दिन से पहले से ही वो परेशान थी। एंड सी सेट हर सेल्फ ऑन फायर अराउंड 8 PM शी कॉल्ड हर। चलो बाकी आगे का तुम लोग पढ़ लेना। ये चीज़ पता है मैं बिल्कुल भी कवर ही नहीं करना चाहती थी, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आई डोंट वांट टू कवर, बट थ्रू दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। हम बहुत कुछ फालतू बोल जाते हैं, बहुत कुछ, मैंने बोला ना, कूल बनने के चक्कर में हम बहुत सारा बोल देते हैं। तो उन सब चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। आप भी आज आज एज अ स्टूडेंट अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो कल आप किसी ना किसी पोस्ट पे जाने ही वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे कोई हर्ट हो और बहुत एक्सट्रीम तक चीज़ें चली जाएं। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रखिए। सेंसिटिव होना ज़रूरी है, ओवर सेंसिटिव के लिए नहीं कह रही हूँ, बट स्टिल यू हैव टू बी सेंसिटिव। थैंक यू सो मच, बाय।